I am going to explain general characteristics of metals and non-metals. आज हम थोड़ा सा इससे पहले हमने आपको जो बताया था मेटल्स के बारे में बताया था कि प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और दूसरा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके अलावा मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थोड़ा सा ये भी आपके इसमें है। तो अभी हम ये देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो वैसे तो हमने देखा है कि अ मेटल इज एन एलिमेंट्स, मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो हार्ड होते हैं। जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उनकी वो शाइनी होते हैं और इसके अलावा उनकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज मेटल्स की वो है मैल्येबिलिटी। मैल्येबिलिटी इसकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। अगर हम मेटल्स को बीटन करें हैमर से, विद अ हैमर अगर हम मेटल्स को बीटन करते हैं तो वो थिन शीट की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड है, सिल्वर है और इसके अलावा एसएन है, टिन जिसे बोलते हैं, आयरन है। अगर हम इन्हें जो है हैमर के साथ उसको क्या करें, बीटन करते हैं तो वो थिन शीट की फॉर्म में फैल जाते हैं। ये सबसे उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे मैल्येबिलिटी बोलते हैं। मैल्येबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप हैमर से किसी भी मेटल्स को आप अगर क्या करें, बीटन करें तो वो थिन शीट की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मैल्येबिलिटी। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, Fe, एसएन, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं जो किसे शो करते हैं, मैल्येबिलिटी को। तो मैल्येबिलिटी ये मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हैमर से अगर हम उसे बीटन करें तो वो थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है वो है डक्टिलिटी, यानी डक्टाइल लिखा है यहाँ, ये डक्टाइल लिखा हुआ है, दिस मीन डक्टिलिटी बोलेंगे इसको। तो डक्टिलिटी का मीनिंग यही है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अगर हम इसे क्या कर सकते हैं, ड्रॉन मतलब अगर इसको हम स्ट्रेच करते हैं अगर मेटल्स को, तो ये थिन वायर्स की फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे बेस्ट डक्टिलिटी जो शो करती है वो AU और AG हैं, जो बहुत आसानी से स्ट्रेच हो जाती हैं और वो थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। AU एंड AG इज द बेस्ट डक्टिलिटी शो करते हैं। AU और AG का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डक्टिलिटी का मेटल में। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आसानी से क्या होती है, अगर हम मेटल्स को स्ट्रेच करें तो वो थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, मैल्येबिलिटी, सेकंड क्या थी, डक्टिलिटी। अब थर्ड आता है गुड कंडक्टर्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आपने देखा होगा सबसे बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर होता है, AG, और इसके अलावा जो वायर्स में यूज होते हैं कॉपर इज आल्सो अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो भी एक मेटल है, और AG तो बेस्ट कंडक्टर है ही है। बट लेकिन दो ऐसे भी कंडक्टर्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे कि पुअर कंडक्टर्स जो होते हैं, पुअर बेस्ट कंडक्टर्स भी पूछे जाते हैं और पुअर कंडक्टर्स भी पूछे जाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो वो है Pb और Hg, यानी लेड और मरकरी जो है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और बेस्ट कंडक्टर में कौन आते हैं, सिल्वर है, कॉपर, ये सब क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, Ag और Cu, ये बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। और जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी में आपका Pb यानी लेड और दूसरा Hg यानी मरकरी। Pb और Hg ये दोनों ही क्या है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और बेस्ट कंडक्टर में आपको क्या बताया, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, इसके अलावा कॉपर इज आल्सो अ बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्युमिनियम अच्छा कंडक्टर है, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जरूर पूछा जाता है कि बेस्ट कंडक्टर कौन है और पुअर कंडक्टर्स कौन होते हैं। तो Pb और Hg ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं और Ag जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी मेटल्स की, फर्स्ट मैल्येबिलिटी, सेकंड डक्टिलिटी और थर्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब फोर्थ आता है लस्टर्स।
लस्ट्रस का मीनिंग होता है शाइनी, जिनमें शाइन होती है, दे कैन बी पॉलिश, इन्हें हम पॉलिश कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये पॉलिश करके क्या करते हैं, शाइन करते हैं, मतलब लस्ट्रस, इनमें चमक आ जाती है। तो ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टीज है कि दे कैन बी पॉलिश, इन्हें हम पॉलिश कर सकते हैं और पॉलिश करके ये शाइनी अपीयरेंस शो करते हैं, तो ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। और फोर्थ प्रॉपर्टीज इसकी, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी, ये है हार्ड है, कि मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, मोस्टली मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती है, चाहे जिंक है, कॉपर है और आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब क्या है, हार्ड है। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम, ये दो एक्सेप्शनल केस है। नेम टू मेटल्स, ये दो मेटल्स ऐसी होती है जो एक्सेप्शनल केस शो करती हैं। मीनिंग ये है कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये हैं तो मेटल्स, लेकिन ये क्या है, सॉफ्ट है, जबकि मोस्टली मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसी मेटल्स का नेम आपको बताना है जो क्या है, मेटल्स होने के बावजूद भी सॉफ्ट मेटल होती है। तो सॉफ्ट मेटल कौन होता है, सोडियम और पोटेशियम, दे कट विद नाइफ, उसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए मेटल्स आर जनरली हार्ड बट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जो मेटल्स होने के बावजूद भी क्या हैं, सॉफ्ट हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे थे कि मेटल्स जो होता है मैलेबिलिटी शो करता है, डक्टिलिटी शो करता है, गुड कंडक्टर्स होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लस्ट्रस होता है, हार्ड होता है, और मेटल्स की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। सोनोरस का मीनिंग ये होता है, अगर हम इसे मेटल्स को हिट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर हम उसको हिट करें तो हिट करने में क्या होता है, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। तो रिंगिंग साउंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका गिटार है या जो आपकी ये स्कूल बैल होती है, आपने देखा होगा अगर हम उसको हिट करते हैं तो फिर वो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करती है। तो मेटल्स जो ये साउंड प्रोड्यूस करती है, रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करती है, उनकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। तो ये हमने 5 और 6 प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। नंबर 1 मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी में क्या होता है, अगर उनको बीटर करें हैमर से तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। बेस्ट मैलेबिलिटी कौन शो करता है, Au और Ag, यानी गोल्ड और सिल्वर। सेकंड डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि इन्हें हम अगर स्ट्रेच करें तो ये थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो गोल्ड बहुत अच्छा बेस्ट डक्टिलिटी शो करता है, सिल्वर बेस्ट डक्टिलिटी शो करता है। इसके अलावा गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऑल में कुछ पुअर कंडक्टर्स भी होती हैं। तो इसमें सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है। और अगर पुअर कंडक्टर्स की बात आती है तो उसमें पीवी जो है वो पुअर कंडक्टर है, और Hg मरकरी भी पुअर कंडक्टर्स को बिलोंग करता है, और सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर होता है। इसके अलावा लस्ट्रस देखा है, जिसको हम पॉलिश कर सकते हैं, दे कैन बी पॉलिश, पॉलिश करने पर वो शाइनी शो करते हैं, शाइनी अपीयरेंस शो करते हैं, तो उनकी इस प्रॉपर्टी को लस्ट्रस बोलते हैं। इसके अलावा हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होती हैं, वैसे जनरली मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी जो है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सभी जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक। ओनली वन मेटल एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी एक ऐसी मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में होती है। ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी Hg जिसका सिंबल है। तो मरकरी एक ऐसी मेटल्स होती है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, जबकि और सारी मेटल्स लगभग मोस्टली मेटल जो होती है सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी Hg। और हमारा जो सेवेंथ प्रॉपर्टीज है, मेटल्स है हाई डेंसिटी। मेटल्स जितनी भी होती हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, वो हैवी होती हैं। आप आयरन देख लीजिए, आप जिंक देख लीजिए, आप कॉपर देख लीजिए, आप क्रोमियम देख लीजिए, निकल देख लीजिए, ये सब हैवी मेटल्स हैं। तो ये एक्सेप्ट अब दो ऐसी मेटल्स होती हैं जो कि लाइट इन वेट, वेट में लाइट, वो कौन सी है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जो मेटल्स होती हैं वो सारी हाई डेंसिटीज होती हैं। तो एक्सेप्ट Na एंड K, यानी सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस ऐसे पुट अप हुए हैं जो बहुत रीजनिंग बनकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि जो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं वो सिल्वर है और कॉपर है, एल्यूमिनियम है,
ये बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है। और जो पुअर कंडक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुअर कंडक्टर जो होते हैं पीबी और एचजी, यानी मरकरी और पीबी क्या होता है, लेड, लेड पीबी का सिंबल है, पीबी और एचजी ये पुअर कंडक्टर्स हैं, और सिल्वर जो है और आपका एल्यूमिनियम और कॉपर ये गुड कंडक्टर्स हैं, गुड और बैड। और दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, और एक ऐसी मेटल्स का नेम भी आपको बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की तरह फॉर्म करती है, तो वो मरकरी है। मरकरी वो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, और ऑल मेटल्स आर हैवी और डेंस, उनकी डेंसिटी हाई होती है, एक्सेप्ट क्या, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम वो मेटल्स होती हैं जो कि लाइट इन वेट, वेट में लाइट होती हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हमने देखी मेटल्स की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरस, ये स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं अभी प्रीवियस में आपको बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरस। और बाकी आज के लिए आप इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।